चले सर इब्तिदा करते हैं। लेक्चर 4 ही है ना आज? सर लेक्चर 4 है अदर कंपनीज। हमने पिछली क्लासों में पढ़ लिया था कंपनीज को किसके हिसाब से पढ़ा था? बाय स्टेटस। स्टेटस में क्या पढ़ा था? प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी MRP, मेंबर्स कितने होंगे? 50। रिस्ट्रिक्शन होगी कि आप शेयर ट्रांसफ़र नहीं कर सकते विदाउट अप्रूवल। और हमने कहा प्रोहिबिशन होगी, FP से प्रोहिबिशन जनरल पब्लिक। MRP ये रिस्ट्रिक्शंस किस में होंगी? आर्टिकल्स। अगर आपको इसको पब्लिक सवाल क्या आता है कि बताओ एक प्राइवेट कंपनी कैसे शेयर कैपिटल रेज करेगी आम पब्लिक से, तो उसका आंसर क्या होगा? आर्टिकल्स में चेंज करके ये रिस्ट्रिक्शंस को क्या कर देगी? हटा देगी। प्राइवेट कंपनी के नाम के साथ या तो प्राइवेट लिमिटेड होता है या तो SMC प्राइवेट लिमिटेड होता है। फिर हम आगे बढ़े थे और हमने आगे बढ़ते हुए क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि हमारे पास सर होता है पब्लिक कंपनी लिस्टेड और अनलिस्टेड। लिस्टेड कंपनी शेयर्स ट्रेड करती है मार्केट के अंदर डिबेंचर में। अनलिस्टेड अभी कर नहीं सकती, जनरल पब्लिक के पास जा नहीं सकती, लेकिन उसको अप्रूवल उसके शेयर होल्डर को नहीं चाहिए होती। सही है सर। फिर हमने पढ़ा था बाई लाइबिलिटी। लाइबिलिटी में भी हमने कहा लिमिटेड लाइबिलिटी, लिमिटेड बाई शेयर्स, लिमिटेड बाई गारंटी और अनलिमिटेड। लिमिटेड बाई शेयर्स, एक शेयर की इतनी वैल्यू, शेयर होल्डर में आपने इतना पैसा दे दिया तो आपकी लाइबिलिटी सिर्फ होती है उन शेयर्स के ऊपर जो कि अनपेड है। फिर आगे आए और क्या पढ़ा हमने? लिमिटेड बाई गारंटी। लिमिटेड बाई गारंटी में क्या होता है? हमने कहा कि सर ये वो अमाउंट होता है जो कि मेंबर गारंटी करता है वाइंडिंग अप पे। इस पे हमने एक और केस भी पढ़ा था। कल को कंपनी डूब रही हो और मेंबर को नजर आ रहा वो भाग जाए तो स्टैंडर्ड का उसने लॉ ने कहा ऐसा नहीं, 1 साल तक का पीरियड होगा जब आप छोड़ के जाओगे, उसके 1 साल तक अगर कंपनी डूब गई तो आपको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। सर फिर मैं मजीद आगे बढ़ा था और हमने पढ़ा था अनलिमिटेड लाइबिलिटीज का क्या सीन होता है? हमने कहा पाकिस्तान में होती नहीं है और आप बस कंपनी बना देते हो लेकिन उसका फायदा नहीं हो। अब सर आएंगे अदर कंपनीज थी हमारे पास और अदर कंपनीज के अंदर हमने कहा थी होल्डिंग और पेरेंट हमने पढ़ा था। हमने कहा सर पेरेंट कंपनी कौन सी होती है? या होल्डिंग कंपनी जो कि दूसरी कंपनी के 50% से ज़्यादा शेयर्स होल्ड करे, बोर्ड में कंपोजिशन हो, या तो हमने कहा था इनडायरेक्ट सब्सिडरी। सर ये इनडायरेक्ट सब्सिडरी क्या होती है जल्दी से मुझे बताओ। व्हाट डू वी मीन बाय इनडायरेक्ट सब्सिडरी? हमारी सब्सिडरी की सब्सिडरी। यूनिलीवर पाकिस्तान इज द सब्सिडरी ऑफ यूनिलीवर UK और यूनिलीवर पाकिस्तान फूड्स इज द सब्सिडरी ऑफ यूनिलीवर पाकिस्तान। तो यूनिलीवर पाकिस्तान फूड्स है, यूनिलीवर पाकिस्तान है और यूनिलीवर UK है। तो यूनिलीवर UK, यूनिलीवर पाकिस्तान फूड्स लिमिटेड जो है उसकी होल्डिंग है इनडायरेक्ट सब्सिडरी। सही है सर। तो ये हमने देखा था सर। अब सर सुनिएगा, एज अ टीचर स्मार्ट स्टडी मुझे आपको क्या सिखानी है यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि बेटा कौन सी चीज़ रट्टे वाली है और कौन सी चीज़। पिछली क्लासों में जितना भी हमने पढ़ा ना आप देखें वो केस स्टडी वाला था। उसके ऊपर सवाल में क्या पता, बताओ प्राइवेट कंपनी कैसे पब्लिक होगी, बताओ कि ये कंपनी कब इसकी होल्डिंग होगी सब्सिडी की, उसमें तुम्हें अप्लाई करना है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि प्योर रट्टा आती हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर में अगर मैं बोलूँ प्योर रट्टा आता है, बॉडी कॉर्पोरेट और कॉर्पोरेशन की डेफिनेशन इंक्लूडिंग दिस वन। सही है सर। इसके ऊपर लिख लो रट्टा। मतलब अगर इसमें सीधा स्ट्रेट सवाल आता है कि भाई मुझे बता दो कि ये क्या चीज़ है, तो इसमें आपको याद रख दो इसका रट्टा मारना है। और अभी देखते भी हैं, अभी हमने कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है लेकिन एक हैंडआउट मुझे दे दो, पिछली क्लास में दिया था वो है। उस हैंडआउट पे अगर आप आओ और आप देखते जाओ कितनी दफ़ा इसका रट्टा हमसे पूछा गया है। पिला दे यार, पिला दे। चलें सर क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। अंडर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2017 एक्सप्लेन द टर्म बॉडी कॉर्पोरेट और कॉर्पोरेशन। पूछ लिया रट्टा इसने हमसे। सही है सर। क्वेश्चन नंबर 5 कब का सवाल है? 18। सही है सर। ये सवाल आपने देखा सर। फिर अगर हम आगे आते हैं तो हमने कहा कौन सा क्वेश्चन है?
क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ। ऑटम 16 अंडर द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट ब्रीफली डिस्क्राइब द टर्म बॉडी कॉर्पोरेट। इसने भी कह दिया कि भैया मुझे क्या समझा दो, बॉडी कॉर्पोरेट समझा दो। सर फिर और आगे आए और हमने कहा इसके अलावा कहाँ पूछा गया है सर, ये नहीं है सर। सर 2 दफ़ा इसका प्योर हमारे पास क्या आ गया सर, ऑटम 16 में, और उसमें इसका हमारे पास रट्टा आ रहा है। क्या हम क्लियर है सर? अब हमने कहा सर जब इसका रट्टा आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि रट्टे के लिहाज से ये इम्पॉर्टेंट है, लेकिन रट्टे वाली चीज़ को ऐसा नहीं कि हम सिर्फ रट्टा लगा के ही छोड़ दें सर, इसको भी समझना है। आप देख लें सर, कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा रट्टा है, कुछ चीज़ें होंगी क्या, केस स्टडी। अच्छा वो रट्टा क्या है? रट्टा वो होगा जिसके अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होंगे और वो डिफरेंट जगहों पे अलग अलग केस स्टडी में टेस्ट होते होंगे। तो अब आए सर शुरू करते हैं। बॉडी कॉर्पोरेट, बॉडी का मतलब क्या होता है? जिस्म, जहाँ पर एक साथ बहुत सारे औज़ा आपके इकट्ठे हों, है ना, हाथ पाँव सब है ना, ये सब जुड़े हुए हैं ना भैया, जिस्म। तो बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब ये होता है कि बहुत सारे लोग हों, मिलकर कोई एक इदारा हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, बॉडी कॉर्पोरेट या कॉर्पोरेशन। अब आ जाए सर बॉडी कॉर्पोरेट या कॉर्पोरेशन, तो लफ्जी मीनिंग है। इसको स्टैंडर्ड ने कहा बॉडी कॉर्पोरेट कॉर्पोरेशन में ये 3 बातें होंगी और 2 बातें, 3 होंगी और 2, याद रखना 3 और 2 टोटल 5 पॉइंट। सही है सर, 5 पॉइंट, 3 होने वाले। कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनी लॉ। अब ये वर्ड बहुत देखो, लॉ में ना एक एक चीज की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। लॉ अगर हमसे चाहता तो कह देता कंपनीज एक्ट, इसने 2017, इसने कंपनी लॉ क्यों कहा? क्योंकि इसने कहा सर अगर मैं यहाँ पे कंपनीज एक्ट 2017 लिखता ना तो इसका मतलब है जो उससे पहले वाली कंपनी थी वो तो खत्म, टाटा बाय बाय। तो जब कंपनी लॉ की बात करते हैं तो इसके अंदर हमने कहा 3 चीजें आ जाती हैं, एक्ट 2017, ऑर्डिनेंस 1984 और ऑर्डिनेंस 2016 भी। और हमने कहा सर इससे पहले भी अगर कुछ था ना, 1984 से पहले भी जो जो चीजें थी वो सब भी इसमें आ जाती, इसीलिए इसने क्या कहा है, कंपनी लॉ। एक को स्पेसिफाई। फिर आते हैं कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड पाकिस्तान, और इसके आगे हम लिख लेते हैं इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनी। अब आ जाते हैं सर, इसने कहा वो कंपनी भी, अब सुनना बड़े गौर से सुनना, वो कंपनी जो कि पाकिस्तान के बाहर इनकॉर्पोरेट होगी वो भी इसके अंदर आ जाएगी। अब बड़े गौर से सुनना, फॉरेन कंपनी, FOR फॉरेन के लिए, सही है सर। अब फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन पढ़ रहे थे इसी में से आते हुए। अब इधर देख लो नौजवानों, इसने कहा फॉरेन कंपनी कौन सी होगी? कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड पाकिस्तान, ये वो कंपनी है जो कि बनी कहाँ है, पाकिस्तान से बाहर। एग्जाम्पल के तौर पे बात करता हूँ स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। आप आज जाएं और आपके रास्ते में जितनी भी सूदी इदारे पड़ेंगे उनमें आप देखेंगे लिखा होगा लिमिटेड, हबीब बैंक लिमिटेड, हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक लिमिटेड, बैंक अल हबीब लिमिटेड, बैंक अल फलाह लिमिटेड। स्टैंडर्ड चार्टर्ड के आगे ये नहीं लिखा होगा, क्या होगा, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। वो लिमिटेड क्यों? सर स्टैंडर्ड चार्टर्ड पाकिस्तान में इनकॉर्पोरेटेड नहीं है, पता है आपको? पाकिस्तान में इनकॉर्पोरेटेड ही नहीं है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड पाकिस्तान। कंडक्ट बिजनेस एक्टिविटी इन पाकिस्तान, वो पाकिस्तान में बिजनेस एक्टिविटी भी कर रही है और हैव अ प्लेस ऑफ बिजनेस और लाइसेंस ऑफिस इन, उसके पाकिस्तान में एक नहीं मल्टीपल प्लेस ऑफ बिजनेसेस हैं। सही है सर। लाइसेंस बताता हूँ, लाइसेंस का मतलब होता है जहाँ पर कम्युनिकेशन की जाए, जहाँ पर कुछ फड्डा वड्डा हो तो आप पहुँच सको। सही है, सही है। लाइसेंस ऑफिस कम्युनिकेशन वाला ऑफिस, सही है सर। प्लेस ऑफ बिजनेस और कम्युनिकेशन वाला ऑफिस। अब सुनना, स्टैंडर्ड इसकी एग्जांपल के तौर पे लिख लोगे स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक।
अब सुनना सर इधर ना बड़े गौर से, इसने यहाँ पे वर्ड क्या यूज किया, कंडक्ट अ बिजनेस एक्टिविटी इन पाकिस्तान और हैव अ प्लेस ऑफ बिजनेस और लाइसेंस ऑफिस इन पाकिस्तान। अब बड़े गौर से सुनना सर, दोनों बातें हो तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन अगर एक भी हुई ना, अच्छा ये हुई तो बाय डिफॉल्ट ये है, ये लाइसेंस ऑफिस है तो बाय डिफॉल्ट ये है ये, लेकिन हो सकता है सिर्फ बिजनेस एक्टिविटी इन पाकिस्तान हो और आपका ऑफिस ही ना हो यहाँ पर। एग्जाम्पल ई कॉमर्स, भाई फॉर एक बंदा अगर श्रीलंका से बैठकर आपको कोई चीज़ यहाँ पर बेच रहा है, श्रीलंका में देखो वो कंपनी है, श्रीलंका में AOP नहीं है, श्रीलंका में वो क्या है, श्रीलंका में बेच के नारियल पाकिस्तान बेच रहे हैं, श्रीलंका में कंपनी है और वो बिजनेस एक्टिविटी कर रही है पाकिस्तान में, उसकी प्रॉपर वेबसाइट है, अपना जो है क्या कहते हैं प्रॉपर सामान डिलीवर हो जाता है, सब कुछ है सही। उसने यहाँ पे TCS VCS के साथ एग्रीमेंट कर लिया है कि भाई हमारा सामान तुम्हें देंगे, तुम लोगों को दे देना। इसी तरीके से चाइना में एक कंपनी है, उसने दराज के ऊपर अपने आप को, दराज पे ऐसे बहुत सारे सप्लायर हैं जो कि हैं चाइना में, और एक टिप भी दे रहा हूँ यहाँ पर, ऐसे सप्लायर से चीज़ें मंगवाया करो, तुम्हें नहीं पता थोड़ा टाइम डिले होता है। एक और टिप चलो, एक तुम लोगों ने देखा होगा शायद क्लासों में भी अक्सर मेरे पास होता है ग्रीन कलर का ब्लूटूथ, आप यकीन माने कोई 750-760 रुपये का मैंने मंगवाया, किससे, दराज से, वही 15 दिन में आया था चाइना से, लेकिन सर कम से कम 2-2.5 दिन का जो है ना बैटरी टाइम देते हैं, और यही आप जाएंगे ना यहाँ पे लेने तो 2100 रुपये का मिलेगा आपको, समझ रहे हैं सर। तो ऐसे दराज पे सप्लायर, कोई भी चीज़ दराज से हो तो चाइना, आप देखो वो बंदा जो है ना वो है चाइना में प्रॉपर कंपनी, उसने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया, अपने आप को दराज पे क्या कर दिया, लिस्ट किया। अब दराज उसके बाप का नहीं है, ये वाली चीज़ नहीं है। अब आप ऑर्डर कर रहे हैं तो वो कंपनी पाकिस्तान के लिए डेफिनेशन के हिसाब से फॉरेन कंपनी है, इनकॉर्पोरेट आउटर, लेकिन तो चाहो तो एग्जांपल के तौर पे लिख लो, दराज चाइना सप्लायर, और तुम कभी कभी रेट देखोगे ना पागल हो जाओगे बेटा। अली एक्सप्रेस लो और सस्ता है, हमने कहा अब वो ज़्यादा समझा, हमारी आवाम अभी ज़्यादातर अली एक्सप्रेस पे नहीं गई है, और उस पर फिर कस्टम के भी मसाइल ज़्यादा हैं, सही है सर। लेकिन मैंने भी एक दफ़ा 2 रुपये में वो मंगवाया था एयरबड्स, उनकी जो प्रमोशन चलती है ना, लेकिन दराज हमें समझ में आता है। अली एक्सप्रेस पे क्या मसला होता है सर, अली एक्सप्रेस में एक मसला ये भी होता है, कस्टम वाले भी कभी कभी छेड़खानी कर लेते हैं, वो बीच में से चीज़ें गायब कर ली, बोलेंगे तो ड्यूटी ले दे। दराज पे ये सब मसले नहीं होते, दराज पे आप, तो दराज का चाइना का सप्लायर, दराज पे अगर आप जाएंगे, आप फिल्टर लगाएं, शिफ्ट फ्रॉम ओवरसीज, तो चाइना वाले लोग ही बैठे हुए, सही। एक ग्लासेस की फ्रेम मैंने मंगवाई जो कि पाकिस्तान में 1000 रुपये की है, दराज पे मुझे आई लेट मिली 350 की, तो आप समझें मार्जिन डिफरेंस। और दूसरा है वह प्लेस ऑफ बिजनेस और लाइसेंस ऑफिस इन पाकिस्तान। अब सुनना, इट्सेल्फ हो, एजेंसी हो, फिजिकल हो या, अब सुनना मैं आपको बताता हूँ। अब हो गया किसी ज़माने में, ये जब उबर ख़ास तौर पे नई नई आई थी ना, उसका पाकिस्तान में एज सच आम आदमी के लिए कोई ऑफिस नहीं था। हाँ, ड्राइवर्स के लिए उसने कुछ लोगों से कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था। उबर का आज भी आपको जो है ना कस्टमर सेंटर पे जाएं, वो आपको कभी भी अपना एड्रेस नहीं बताएंगे। तो पॉइंट क्या है, वो कहते हैं हम ऐप के थ्रू इलेक्ट्रॉनिकली तो मौजूद हैं, लेकिन आपके पास हमारा वैसे कोई हेड ऑफिस वगैरह यहाँ पर, उबर पाकिस्तान नाम की कोई चीज़ नहीं है, उबर की पाकिस्तान में कोई कंपनी एग्जिस्टेंस नहीं है। वो एग्जिस्टेंस किसके थ्रू है, इलेक्ट्रॉनिकली है, बाकी जो ड्राइवर्स के साथ है। अब सुनना, और लाइसेंस ऑफिस, अब इसके लिए ज़रा सुनना, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जहाँ पर मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट दूंगा एजेंसी का। किसका दूंगा कॉन्सेप्ट? आज आप और मैं भी चाहे ना तो हम भी किसी भी, बहुत सारे ऐसे ब्रांड हैं जो कि पाकिस्तान में आके ऑफिस करना नहीं चाहते, लेकिन पाकिस्तान में सेल्स तो चाहते हैं। भाई देखो, मेरा आपका हमारा इंशाल्लाह एक ब्रांड बन गया, हम कहते हैं अमेरिका में बेचना है, तो आप और मैं शायद अमेरिका के अंदर ऑफिस इस्टेब्लिश करना नहीं चाहे, हम चाहेंगे यार वहाँ पर एक बंदा हो जो कि हमें रिप्रेजेंट कर दे, ऐसा ही। तो बहुत सारे, आपको पता है दुनिया भर में इंजीनियरिंग हब क्या है, जर्मनी। तो जर्मनी के बहुत सारे जो सप्लायर है ना, जो मशीनें बनाते हैं, अब बोलते हैं पाकिस्तान में कौन है, तो उन्होंने पाकिस्तान में रिसाल हो गया, बिलाल हो गया, हमने कहा ये हो गया, क्या नाम है तेरा, असद हो गया, सही है। आप सब में से सबको पकड़ा और बोला यार तुम हमारी एजेंसी ले लो। बहुत सिंपल है,
तुम हमें बस 2 मिलियन 20 लाख रुपए दे दो और हम तुम्हें अपनी एजेंसी दे देते हैं। अब होगा ये कि माल हम ही बेचेंगे, लेकिन पाकिस्तान में कोई भी कस्टमर डायरेक्ट हम तक नहीं आ सकता। उसको अगर हमसे कोई भी चीज़ चाहिए होगी, वो अगर हमसे डायरेक्ट भी रब्ता करेगा, बोलेंगे पाकिस्तान में बिलाल हमारा एजेंट है, सही है, इसको पकड़ो और इसके थ्रू हमारे पास आओ। तो अब क्या है, तुमने उसकी क्या ले ली, एजेंसी। वो कंपनी जर्मनी की है, तुमने क्या ली, अब एजेंसी ली ना, तो तुम्हारी एजेंसी उसकी बन गई लाइसेंस ऑफिस। सही है सर। तो फॉरेन कंपनी क्या होती है, इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड पाकिस्तान विच कंडक्ट बिजनेस एक्टिविटी इन पाकिस्तान और हैव अ प्लेस ऑफ बिजनेस और लाइसेंस ऑफिस इन पाकिस्तान। चाहो तो लिख लो जर्मन मशीन मैन्युफैक्चरर्स। ये बहुत सारे हैं जो कि एजेंसी में तो भरे पड़े हैं भाई। आप फ्रेंचाइज, सर अगर फ्रेंचाइज के ऊपर फ्रेंचाइज भी इसी में आ जाएंगी, हम कहें ना, लेकिन ज़्यादातर जो फ्रेंचाइजीज है ना वो यहाँ पर कंपनियों ने ली हुई है। एग्जांपल दूँ, जैसे KFC की फ्रेंचाइज ओकोस ग्रुप ने ली हुई है, उसका नाम आई थिंक है कपोला ग्रुप। अब पाकिस्तान में KFC की पूरी फ्रेंचाइज देने का कपोला ग्रुप ने लिया हुआ है, तो वो ऑलरेडी कंपनी है। लेकिन ये सब जो है ना, हमने कहा ये पाकिस्तान में कंपनी के तौर पर रजिस्टर्ड। सबसे बड़ी एग्जांपल क्या है यार, स्टैंडर्ड चार्टर्ड। आज नोट करना, इसके आगे कहीं भी लिमिटेड लिखा नहीं होता। इससे पहले एक और थी सिटी बैंक, उसका भी एक, क्योंकि जब आप कंपनी नहीं होते हैं ना और अभी आप फॉरेन कंपनी होते हो तो आपके लिए निकलना बहुत आसान होता है, समझ रहे हो। अगर आप अपनी कंपनी होगी ना तो आपकी वाट लगा देगा SECB। होती है, लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, बट इसमें ये इन्वेस्टमेंट लेते, मतलब गरीब हो, तुमसे इन्वेस्टमेंट थोड़ी लेंगे हम। इन्वेस्टमेंट हाँ, कल अब बैंक है ना, इसका अलग केस होता है, इसके ऊपर बैंकिंग ऑर्डिनेंस भी लगता है, तो इसको SECB को इतना छोड़ते नहीं। सर बॉडी कॉर्पोरेट पे फिर आते हैं। कंपनी इनकॉर्पोरेट आउटसाइड पाकिस्तान इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनी, अब सुनना सर, फॉरेन कंपनी तो शामिल है, लेकिन एक ऐसी कंपनी, फॉर एग्जांपल एयरटेल, सही तुमने सुना है ना एयरटेल का नाम, बाईजूस का नाम सुना है अभी वर्ल्ड कप में। अब हमने कहा सर वो भी ना इस डेफिनेशन के में फॉलो हो गई। ये बेशक पाकिस्तान से बाहर इनकॉर्पोरेट हुई है, लेकिन जब हमने इंक्लूडिंग कहा ना तो हमने कहा फॉरेन कंपनी तो है, लेकिन अदर देन फॉरेन कंपनी भी इसके अंदर शामिल। तो जितनी भी कंपनियां दुनिया भर में जहां जहां इनकॉर्पोरेट हो रही हैं वो बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन में। सही है सर। फॉरेन, अब सुनना, समराइज कर रहा हूं, जितनी कंपनियां जहां जहां इनकॉर्पोरेट हो रही है किसकी डेफिनेशन में, बॉडी कॉर्पोरेट की। लेकिन फॉरेन कंपनी वो है जो कि पाकिस्तान में बिजनेस कर रही हो। फॉरेन कंपनी वो है जो कि पाकिस्तान में बिजनेस, एयरटेल SCB दोनों बॉडी कॉर्पोरेट है। फर्क क्या है, SCB पाकिस्तान में बिजनेस कर रही है और ये एयरटेल पाकिस्तान में बिजनेस, और एंड में कह रहा है डिक्लेयर्ड बॉडी कॉर्पोरेट अंडर, कॉर्पोरेट मतलब ही कंपनी। अब कुछ कंपनियां कंपनीज एक्ट के थ्रू नहीं हुई, आउटसाइड पाकिस्तान नहीं हुई, लेकिन स्टैट्यूट ने कहा कि तुम इनको, मतलब स्टैट्यूट मतलब लॉ ने कहा कि आप इनको कंपनी मानो, जैसे स्टेट बैंक। अब स्टेट बैंक जो है ना कंपनीज एक्ट के थ्रू बना है, ना पाकिस्तान से बाहर बना है, लेकिन क्या कहा गया, इसको क्या मान लो, कंपनी मान लो। तो स्टेट बैंक, तो बॉडी कॉर्पोरेट में कितनी बातें हैं, 3। अंडर कंपनी लॉ, आउटसाइड पाकिस्तान, और हमने कहा डिक्लेयर्ड एज, अब हम इसका एक निमोनिक बनाना चाहें, कंपनी लॉ, आउटसाइड पाकिस्तान, डिक्लेयर्ड, तो वो नहीं हो ना कैश ऑन डिलीवरी, COD। सही है सर, चाहो तो ये नोट कर लो, COD कैश ऑन डिलीवरी के उसमें आपको याद हो जाना चाहिए। कंपनी लॉ के थ्रू बनी हो, आउटसाइड पाकिस्तान और बॉडी कॉर्पोरेट। अब आगे आते हैं, नॉट अ बॉडी कॉर्पोरेट। इसने कहा ये जो चीजें हैं ये बॉडी कॉर्पोरेट, अब कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब आपने सुना होगा PIA सोसाइटी स्कीम 33 में, गोकुलधाम सोसाइटी तो सभी ने सुना होगा। सही है सर। अब ये गोकुलधाम सोसाइटी ये सब क्या है, इसने कहा इनको आप नहीं कहते, नई कंपनी है भाई। कोऑपरेटिव सोसाइटीज कंपनीज, कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है तो उनके ऊपर कंपनीज एक अप्लाई, और ये एज स्पेसिफाइड बाय फेडरल। अब ये देखो लॉ में ना
ये रखते हैं। गवर्नमेंट कहती है भाई हमें इख्तियार चाहिए। कल कला को जरदारी जैसा कोई बंदा बन गया, उसको दिल हुआ अपनी शुगर मिल को निकाल दे कंपनीज एक्ट से, उसने किस मार दिया कि भाई मेरी जो है ये शुगर मिल है ये बॉडी कॉर्पोरेट ही, अब अगर बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है तो हमने कहा कंपनीज एक्ट के अंदर फॉल ही, तो एज स्पेसिफाइड बाय फेडरल गवर्नमेंट जब चाहे जिसको चाहे क्या करे, टाटा बाय बाय खत्म। तो हमने कहा एज स्पेसिफाइड बाय फेडरल गवर्नमेंट। क्लियर है सर? अब याद रखो ये सारी चीजें, फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन ये भी रट्टा है, सही है सर। पब्लिक सेक्टर कंपनी ये भी रट्टा है। ये जो है ना ये केस स्टडी है। ये क्या है? केस स्टडी। तो तुम्हारे दिमाग में हो रट्टा क्या है और केस स्टडी लिखते जाओ ताकि तुम्हें पता हो रट्टा किसका मारना है। कि अब इधर देख लेना। अब आते हैं सर पब्लिक सेक्टर कंपनी। सर व्हाट डू वी मीन बाय पब्लिक सेक्टर कंपनी? बहुत सिंपल है, बताओ। हमने कहा जिसके अंदर गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस हो, गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस हो, जैसे कि ये हुज मोर देन 50% सिक्योरिटीज, 50% सिक्योरिटीज नहीं सॉरी, इसको काट के लेंगे 50% वोटिंग राइट्स। वोटिंग राइट्स सही वर्ड क्या है? वोटिंग राइट्स। अब मैं आपको बताता हूं क्यों, फर्क क्या है वोटिंग राइट्स और सिक्योरिटीज में। वोटिंग राइट्स की जब हम बात करते हैं तो हमने कहा इसके अंदर आते हैं शेयर्स, सही है सर। जब हम सिक्योरिटीज की बात करते हैं तो हमने कहा सिक्योरिटीज के अंदर हमने कहा शेयर्स भी आते हैं और हमने कहा बॉन्ड्स प्लस डिबेंचर्स और जितने भी अदर मनी मार्केट, सही है सर। देखिए एक वर्ड अगर आप लिखेंगे ना आपके मार्क्स गलत लिखेंगे मार्क्स कट जाएंगे। 50% से ज़्यादा वोटिंग राइट्स होने चाहिए सरकार के पास। 50% से ज़्यादा क्या होने चाहिए? वोटिंग राइट्स। अगर वोटिंग राइट्स 50% से कम हुए तो आपने कहा, उसने कह दिया सवाल में 40% वोटिंग राइट्स हैं लेकिन सिक्योरिटी 60% है, तो अब हमने कहा क्या वो कंपनी होगी? नहीं सर। फिर वो कंपनी, तो इस वोटिंग राइट्स के वर्ड को अपने पास भी अंडरलाइन कर लें। Whose greater than 50% voting rights are held by government or agency of government। गवर्नमेंट के पास हो या गवर्नमेंट की क्या हो? अब सर गवर्नमेंट की एजेंसी कौन है? ISI। भाई गवर्नमेंट की एजेंसी क्या है? ISI। व्हाट डू वी मीन बाय एजेंसी ऑफ गवर्नमेंट? हाँ, तो कौन होते हैं गवर्नमेंट के बिहाफ पे काम करते हैं? अगर हम कहें एजेंसी ऑफ गवर्नमेंट तो एजेंसी ऑफ सरकार क्या होती है भाई? ISI। हाँ जी, नहीं सर, एजेंसी ऑफ गवर्नमेंट में हमारे पास ISI, तो फिर सर हमारे पास गवर्नमेंट की एजेंसी में कौन होता है? जल्दी बताएं। हमने कहा सर हमारे पास गवर्नमेंट की एजेंसी में होते हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट, क्योंकि जब हम नॉर्मली गवर्नमेंट की बात करते हैं तो हमने कहा लोकल गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ओन्ड बॉडी कॉर्पोरेट्स अदर। अब सुनना सर, अगर एक कंपनी सिंध सरकार के पास है वो भी पब्लिक सेक्टर है, अगर एक कंपनी लोकल गवर्नमेंट के पास है वो भी पब्लिक, और सर अगर एक गवर्नमेंट की सब्सिडरी थी जिसके पास, फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं इस वक्त गवर्नमेंट की सब्सिडरी पाकिस्तान स्टील मिल्स, पाकिस्तान स्टील मिल के पास भी जो कंपनी है ना, तो हमने कहा पाकिस्तान एजेंसी हो गया। क्या हो गया सर? एजेंसी हो गया उस कंपनी के लिए, समझ रहे हैं सर। तो हमने कहा फॉर एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं ना, हमने कहा एग्जाम्पल से समझ में आएगा।
पाकिस्तान स्टील मिल्स PSML, ये है गवर्नमेंट, और पाकिस्तान स्टील मिल्स जो है उसके पास ABC कंपनी जो है उसके शेयर थे। तो हमने कहा ये ABC को जो है ना, ये भी क्या है, पब्लिक सेक्टर कंपनीज, इसके शेयर गवर्नमेंट के पास डायरेक्टली तो नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट की एजेंसी उसके पास पड़े हुए हैं। ठीक है सर। और हमने कहा दूसरी चीज़ क्या है, पावर टू अपॉइंट रिमूव मेजॉरिटी ऑफ, भाई अगर गवर्नमेंट के पास हक है कि किसी भी कंपनी के डायरेक्टर्स मेजॉरिटी गवर्नमेंट रख सकती है, तो वो भी क्या है, पब्लिक सेक्टर। एग्जांपल दूं, इसके एग्जांपल्स पे आ जाओ। पाक सुजुकी मोटर्स, पाकिस्तान स्टील मिल्स PSML, OGDC। सर OGDC जो है ना, ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ये भी आपको पता है क्या है, पब्लिक सेक्टर कंपनी है, क्योंकि इसके 50% से शेयर्स क्या हैं, ज़्यादा गवर्नमेंट। सर आप बोलें तो लिस्टेड भी, हाँ तो देंगे सर, मैंने अगर अपने ना टोटल शेयर्स का 20% भी लिस्ट करा दिया ना, तो हमने कहा वो क्या हो जाएगा, लिस्टेड हो गया। तो लेकिन लिस्टेड तो हो गया, लेकिन अभी भी वो है पब्लिक सेक्टर है। सही है सर, अभी भी वो क्या है, OGDC पब्लिक सेक्टर है, पाकिस्तान पेट्रोलियम पब्लिक सेक्टर है, के इलेक्ट्रिक पब्लिक सेक्टर। ऐसा नहीं कि के इलेक्ट्रिक में सरकार की मुदाखलत नहीं है, लेकिन 50% से कम है। सही है सर। तो हमने कहा ये अब ऑल्सो इंक्लूड्स ANFP एसोसिएशन, सो काट के करो, नॉट फॉर प्रॉफिट। क्या मतलब, सुनना सर, एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट क्या मतलब, गवर्नमेंट क्या कोई खैराती इदारा भी खोल सकती है? हाँ भाई, गवर्नमेंट के खैराती इदारे, खान साहब ने नहीं शुरू किया था एहसास प्रोग्राम, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट, है ना सर, ये सब चीज़ें कहाँ थी, ये हमने कहा ये सब सर। तो इसके आगे एग्जाम्पल के तौर पे लिख लें, एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट के आगे एहसास प्रोग्राम और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट। अब बड़े गौर से सुनना सर, पब्लिक सेक्टर क्लियर हो गया, इसमें 2 बातें, फॉरेन कंपनी में 2 बातें, बॉडी कॉर्पोरेट में 3 बातें आती हैं और 2 बातें इस तरीके से याद रखो। अब एक चीज़ जो मेन, वैसे तो छोटी मोटी चीज़ें चैप्टर में बचेंगे, सबसे मेन चीज़ क्या बची हुई है, याद रखो, केस स्टडी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा केस स्टडी किस पे आती है, एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट। ये केस स्टडी के लिए, अब चलिए क्या होती क्या है सुनिएगा, इसके कुछ फ़ायदे भी हैं तो कुछ नुकसानात भी हैं। एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट का भी सिर्फ कॉन्सेप्ट समझेंगे, लेकिन इसको पढ़ेंगे कब, अगली क्लास में, क्योंकि ये इसके अगली क्लास में पढ़ेंगे भी और इसके पास पेपर्स भी ख़त्म कर लेंगे। सबसे ज़्यादा अगर अभी भी आप देखें पास पेपर वाले हैंडआउट में सबसे ज़्यादा यही है। अब सुनिएगा, सब बच्चों ने सुनना है। सर एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट क्या है, इसका वजूद क्यों आया? भाई कुछ लोगों ने कहा कि हम कोई रिलीजियस काम करना चाहते हैं, लेकिन उस रिलीजियस काम को प्रॉपर वे में करना चाहते हैं। अब इसके देखो, पाकिस्तान में 2 ही जरिए, आप या तो ट्रस्ट बनाओ या तो एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट बनाओ। ट्रस्ट बनाने का सबसे बड़ा मसला ये है कि ट्रस्ट होता है, लोगों का उसके ऊपर भरोसा नहीं आता है ना सर। लेकिन ट्रस्ट का फ़ायदा है कि लीगल फॉर्मेलिटीज़ कम होती हैं और बनाने में सिंध सरकार के साथ आपको प्रोविंस के साथ डील करना पड़ता है। अब आपको पता है सिंध सरकार तो सिंध सरकार है, उनको पैसा दो, कुछ करो ना करो, है ना। लेकिन जब एसोसिएशन की बात करें नॉट फॉर प्रॉफिट, इनको क्या करना पड़ता है सीधे, तो ये वो लोग करते हैं जिनको फंडिंग बहुत बड़ी चाहिए। क्योंकि आप सोचो, आप और मैं एक डोनर है, सही है, आप और मैं एक डोनर है और हमें कहीं डोनेट करना है। अभी हम अपनी बाकी चीज़ों को साइड में रखते हैं, प्रेफरेंस ये वो मैं खुद जानता हूँ, इनको नहीं।
हम बाहर से बैठे हुए पाकिस्तानी और हम कहते हैं कि हमें कोई एजुकेशन के लिए डोनेशन करनी है। तो एक आपके पास है अम्मा मेमोरियल ट्रस्ट, सही है, एक हमने कहा एजुकेशन ट्रस्ट है पाकिस्तान का, और एक है द सिटीजन फाउंडेशन। दोनों एजुकेशन का काम करते हैं। अम्मा मेमोरियल ट्रस्ट जो है वो ट्रस्ट एक्ट के तहत बना हुआ है, और सिटीजन फाउंडेशन बनी हुई है कंपनीज एक्ट की तरफ। बाय डिफ़ॉल्ट आपका क्या होगा, किस तरफ जाएंगे? द सिटीजन फाउंडेशन। क्यों? क्योंकि आप बोलेंगे ट्रस्ट तो कोई भी बनाता रहता है। आपको पता है, अगर आप थोड़े से पढ़े लिखे हैं तो आपके दिमाग में होगा कि यार ये जो सिटीजन फाउंडेशन है ना, ये इसके तहत है, इसका मतलब क्या है? एक और बात बताऊँ चले अब तो मैं, आपके पास जो टैक्स के अंदर तुम लोगों को टैक्स क्रेडिट मिलता था, वो क्या कहता था? सेक्शन 42 के अंदर रजिस्टर्ड, और वो सेक्शन 42 में अब पढ़ने जा रहे हो, ये जो है ना एसोसिएट नोट फॉर, उसके अंदर क्या आता था? इंडस हॉस्पिटल, द सिटीजन फाउंडेशन, SIUT। समझ रहे हो सर? ये चीज़ें क्यों आती थी? क्योंकि जब बड़ा पैसा चाहिए तो उसको क्या बनाना है? एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट। लेकिन ये बनाना इतना आसान, हुकूमत ने इसके रखे मकसद, सोशल मकसद हो, इकोनॉमिकल हो, एजुकेशन हो, रिलीजियस हो, मेडिकल हो। समझ रहे हो? इन पर्पस के लिए कर सकते हो। इसके अलावा ट्रस्ट बनाने की वो नहीं है। अभी जैसे मेरे पास एक साहब है, साहब तो नहीं, खातून है, वो आई, उन्होंने मुझसे मशवरा लिया कि अब आप लोग को देखो मैं सिखा रहा हूँ क्या होता है, कॉर्पोरेट एडवाइजरी क्या होता है। उन्होंने मशवरा दिया, बोले यार हम लोग, वो खातून जिन्होंने NED यूनिवर्सिटी बनाई हुई है ना, वो खातून उनके ख़ानदान की, मतलब उनके ख़ानदान ने बनाई है। उन्होंने मुझे बोला कि यार मुझे ट्रस्ट बनाना है। ट्रस्ट नहीं, मुझे ना एक हमारा काम क्या, हम सारे दोस्त, सारे पुराने इंजीनियर जो, और सारे पाकिस्तान से बाहर हैं, एक ही पाकिस्तान में। उनका वी वांट टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स NED। आप लोग इंशाल्लाह क्वालिफाई हो जाए। आप भी बोले वी वांट टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स ICAP, गरीब बच्चों को पढ़ाएंगे। तो उन्होंने कहा हम बच्चों को क्या देंगे? स्कॉलरशिप। वो मेरे पास आए कि हम ट्रस्ट बनाएं, ये एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट। तो आप बताएं मैंने इनको क्या कहा होगा, ट्रस्ट या एसोसिएशन? उन्होंने कहा हम आपस में जो इंजीनियर है ना पुराने, हम कंट्रीब्यूट करेंगे और हम ही बच्चों को देंगे। हम ट्रस्ट बनाएं, एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट। मैंने कहा ट्रस्ट क्यों? मैंने कहा यार आप लोगों को बाहर से डोनेशन थोड़ी चाहिए, इसका मेन मकसद क्या होता है? अवामी डोनेशन। आप लोग अगर इंजीनियर्स खुद ही डालें तो मैंने कहा इसकी पकड़ाटों में क्यों पड़ेंगे? सर ये एक तरह से कंपनी है, इसको बहुत यहाँ तक है कि आपको इसका आर्टिकल्स और मेमोरेंडम भी जो है ना कमीशन के हिसाब से बनाना पड़ता है, खुद नहीं बना सकते आप। समझे सर? तो ये अब आप सीखें कॉर्पोरेट एडवाइजरी कैसे करते हैं कि भाई अगर कोई पूछे तो ये तो फंसोगे, इसका मकसद क्या है? अगर पैसा ज़्यादा चाहिए, इमरान खान को इंडस हॉस्पिटल के लिए चाहिए, SIUT के लिए, उनके लिए सही है, लेकिन आम जो छोटे मोटे इदारे हैं ना उनके लिए, तभी आप देख लें सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट, सही है, आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट, क्योंकि इन सबको पता है कि यार हमारे जो डोनर्स हैं ना वो परवाह नहीं करते कि ANP हो। इनके जो डोनर्स होते हैं ना वो देखते हैं कि तुम हो कौन। और ये आप सैलानी जितना अच्छा काम कर ले, बहुत अच्छा काम कर लें, लेकिन उनकी डोनेशंस कभी भी इंडस हॉस्पिटल के बराबर नहीं हो पाएंगी। समझ रहे हो? उनकी डोनेशंस सिटीजन फाउंडेशन के बराबर नहीं हो पाएंगी। तो सर आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। क्विकली हम रिवाइज करते हैं जो आज की क्लास में हमने पढ़ा। हमने कहा बॉडी कॉर्पोरेट 3 बातें आएंगी। तो ये भी करते हैं, वो भी। अब जैसे फॉर एग्जांपल खिदमत खल्क फाउंडेशन इसके अंदर थी, एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट, तो ये भी ज़्यादातर पैसा, क्योंकि अच्छा एक सवाल ये आ गया कि सर अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके लिए क्या बेनिफिशियल है ये, लेकिन पता है कल कला को अकाउंटेबिलिटी होगी ना, तो हम जायज़ पैसा तो इसकी तरफ शो करते थे, हमने तो भाई यहाँ से कमाया डोनेशन, और हम तो थे, तो इनको तो देखना होता है ना कि आगे केसेस वैसे जो तो कैसे बचे, क्योंकि ट्रस्ट के केस में डोनेशंस को जस्टिफाई करना बहुत मुश्किल होगा। यहाँ पर बोल देंगे लीगल था सब कुछ सही, और क्रेडिट भी मिल जाता है। सर वोटिंग राइट्स अगर कोई कंपनी शेयर से लिमिटेड है तो समझ में आता है कि शेयर्स 50% ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन अगर गारंटी लिमिटेड है उसके वोटिंग। सर एक बच्चे का सवाल है कि वोटिंग राइट्स अगर शेयर से लिमिटेड है तो समझ में आता है शेयर हो जाएंगे,
अगर गारंटी लिमिटेड है तो क्या होगा सर? गारंटी लिमिट में भी शेयर्स हो सकते हैं, या गारंटी लिमिट में डिसाइड हो सकता है कि अगर आपने 4 गारंटियाँ दी हैं तो आपके पास 60% चांस है। सही है सर? तो हमने कहा क्विकली रिवाइज करते हैं, बॉडी कॉर्पोरेट में कितनी चीज़ें आएंगी? कम 3। हमने कहा COD कंपनी लॉ के तहत बनी हुई हो, और हमने कहा आउटसाइड पाकिस्तान वाली भी कंपनी होगी और डिक्लेयर्ड होगी। सही है? 2 चीज़ें नहीं आएंगी, कोऑपरेटिव सोसाइटी और स्पेसिफाइड बाई फेडरल गवर्नमेंट। फिर हमने कहा फॉरेन कंपनी क्या होती है? आउटसाइड पाकिस्तान हो, बिजनेस करती हो पाकिस्तान में। सही है? जैसे दराज चाइना सप्लाई, और हमने कहा प्लेस ऑफ बिजनेस और लाइसेंस ऑफिस हो पाकिस्तान में। फिर आगे बढ़ते हुए हमने कहा पब्लिक सेक्टर कंपनी, 50% से ज़्यादा साइट सरकार के पास हो। सही है? या एजेंसी ऑफ गवर्नमेंट के पास हो। वोटिंग राइट्स, सही है, सिक्योरिटीज़ नहीं, और पावर टू अपॉइंट ऑल्सो इंक्लूड एसोसिएशन, सरकार की भी हो सकती है एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट। सही है सर? ऐसा नहीं कि सरकार की नहीं होती, सरकार की भी होती है। एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट सबसे इंपॉर्टेंट है केस स्टडी के लिए। अभी आप देखिए हमने जो सवाल छोड़े हुए हैं ना, उनमें से 80% सवाल इसी के, कि यही चीज़ अब आपको देखेंगे। इसका सवाल करने का तरीका क्या होता है? ये कहेगा कि हम बनाना चाहते हैं एक कंपनीज अंडर कंपनीज एक्ट, लेकिन लिमिटेड लायबिलिटी का वर्ड यूज़ करना नहीं चाहते। तो फिर इसका मतलब क्या होगा? या कहेगा हम एक एजुकेशन पर्पस के लिए कुछ करना चाहते हैं, लेकिन लिमिटेड लायबिलिटी का वर्ड यूज़ करना नहीं चाहते। तो एसोसिएशन नॉट फॉर, सबसे याद रखना रट्टे वाली चीज़ सबसे ज़्यादा बॉडी कॉर्पोरेट की, ये भी पूछ सकता है। सीधे इस पर लिखा है रट्टा, लेकिन मेन रट्टा उसका पूछता है जी।